हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, रिएक्शन वीडियो। और मेरी बिटिया भी हैं, इनको सबको हाय कर दो, हाय करो, नमस्ते करो सबको। कैसे हो आप लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, एक रिएक्शन वीडियो के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जिसमें दिल दहला देने वाला फिर से एक वीडियो सामने आया है। ठीक है, जाओ पापा पास जाओ, वीडियो बना। तो फ्रेंड्स देखिए, एक पत्नी ने अपने पति को धमकी दे डाली मेरठ हत्याकांड में। फर्जी है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम तो चाह रहे वो हमसे ज्यादा जिए। मुझे एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने पति से झगड़े के दौरान मेरठ हत्याकांड की तरह उसे मारकर ड्रम में भरने की धमकी दे डाली। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको भी हम ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए, इसमें एक पति अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है और पत्नी जो है गेट बंद करे हुए है। उसमें दिखाया जा रहा है कि उसने धमकी दी है कि मैं, जैसे सौरभ हत्याकांड हुआ वैसे ही वो ड्रम मंगा के तुम्हें मैं बंद कर दूंगी और ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। और इस वजह से ये पति लड़ाई झगड़े का एक वीडियो आया है, इसमें सीसीटीवी कैमरे में सेव हुआ है। ये देखिए महिला कैसे किस तरीके से मारने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, हर तरीके से मारने की कोशिश कर रही है। उसको वाइपर मार रही है कि तुमने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, फलाना ढिकाना उसको सुना रही है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। यह वीडियो गोंडा जगह का बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का, जहां पर ये कांड सुनकर, सौरभ वाला देखकर ये महिला बौखला उठी। और दरअसल गोंडा जल निगम में कार्यरत जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी माया मौर्य और उसके कथित प्रेमी नीरज मौर्य पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कुशवाहा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 2016 में उन्होंने माया मौर्य से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के नाम से 3 कारें खरीदी और उनकी किस्तें भी चुकाते रहे। कुशवाहा ने बताया कि 2022 में उन्होंने माया के नाम से जमीन खरीदी और मकान निर्माण का ठेका माया के रिश्तेदार नीरज मौर्य को दिया। इस दौरान नीरज और माया के बीच नजदीकियां बढ़ गई। कोविड-19 के दौरान नीरज की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों के संबंध और प्रगाढ़ हो गए। कुशवाहा के अनुसार 7 जुलाई 2024 को उन्होंने माया और नीरज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और माया घर छोड़कर चली गई। 25 अगस्त 2024 को माया दोबारा नीरज के साथ लौटी, जबरन ताला तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की और 15 ग्राम सोने की चेन व नकदी लेकर फरार हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ही ये वीडियो सामने आया, जिसमें माया अपने पति को धमकाते हुए कह रही है, अगर ज्यादा बोले तो मेरठ हत्याकांड की तरह तुम्हें भी काट कर ड्रम में भरवा दूंगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है और जांच शुरू कर दी गई है। इन सभी घटना के बीच पत्नी का बयान भी सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। हम इस समय गोंडा के नगर कोतवाली में हैं और लगभग 1 साल से हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और हस्बैंड अलग तरह से मुझे हरास कर रहे हैं, तरह तरह के मुकदमेबाजी करके। हम आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता, उल्टा मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मैं फर्जी कंप्लेन लेके आती हूँ, जबकि हम भी कई बार नगर कोतवाली आए हैं। शादी हमारी 8 साल पहले हुई, 2 साल पहले से रिलेशन था, हमारा लव मैरिज है। 8 साल हो गया शादी को, 9वां साल है। पहले साल जब मैं शादी करके गई इनके घर, प्रेग्नेंट हुई 2 महीने बाद, इन्होंने क्या बोला, बच्चा नहीं चाहिए, करियर बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम तैयारी करो। यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी भी हम कर रहे थे, पढ़े लिखे हैं सर, बीएससी और बीएड ग्रेजुएट हैं हम। उसके बाद इन्होंने 2016 में अगस्त में मेरा एक एबॉर्शन कराया, कहा कि तुम करियर बनाओ। उसके बाद फिर बच्ची पेट में आई, 2018 में 19 में डिलीवरी हुई। इन्होंने कहा बच्चा नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं, मुझे एक बच्चा तो कम से कम चाहिए। उसके बाद बच्ची हुई मेरी, उसके बाद फिर 4 प्रेगनेंसी। देखिए सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये 4 एबॉर्शन। ठीक है, आप सामने हस्बैंड लेकर आया है, वो छोड़ दीजिए सामने आइए। 4 एबॉर्शन। उसके बाद कहते थे कि तुम करियर बनाओ, ये करो वो करो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी एबॉर्शन करा देते थे। कोई चीज अगर मैं कहूँ, तुम कहते तुम बहुत स्त्रीवादी हो, तुम बोलती हो बहुत ज्यादा। सर मेरा दुख दर्द है, अगर उनसे नहीं कहूंगी किससे कहूंगी। हम कहते थे कुछ करना चाह रहे हैं। बीच में अभी हमने सीटेट का 2 साल पहले फॉर्म डाला, यूपीएससी का भी डाला था, नहीं दिया।
पढ़ना चाहे, नौकरी करना चाहे, वो बोलते थे कि तुमको क्या जरूरत है, मैं कर रहा हूँ ना। उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी बनाया, घर बनाया, ठीक है बनाया, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज का दिन ऐसे है कि 5 साल की बिटिया को लेके मैं कल से दर दर भटक रही हूँ, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या वजह है? वजह ये है, हम पे गलत गलत चारित्रिक आरोप लगाते हैं, जबकि मेरे भाभी के भाई को ये खुद बुलाने वाले हैं, घर ठेका पे दिए काम कराने के लिए, वही बुलाए, वही सारा पैसा दिए, क्या नाम है? घर बनवाए। नीरज मौर्य नाम है। नीरज मौर्य कौन है? मेरे भाभी के भाई है, सगी भाभी नहीं है, मौसी की बहू के भाई हैं। तो वो क्या आपके पति क्या आरोप लगा रहे हैं? मेरे पति की दोस्ती है उनके साथ, वो भी ठेकेदारी का काम, मेरे घर पे 2 साल तक मकान बनवाया। ठीक है। और इनका रिलेशन थोड़ा बिजनेस पर्पज से भी थे, खाते में भी पैसा लेन देन होता रहता था इनका। मेरे हस्बैंड अपने ठेकेदारों से भी पैसा मंगाते थे उसके खाते। आरोप क्या लगाया पति के आप? आरोप ये लगाए हैं ये कि मेरा उनके साथ अफेयर है। किसके साथ? नीरज मौर्य के साथ। कहाँ रहते हैं नीरज मौर्य? ये बस्ती के रहने वाले हैं। अब क्या है? अब क्या है? कुछ नहीं, अभी मैं उस घर में ही रह रही हूँ। यहाँ जो पोर्टलगंज है, 8 महीने से ये धर्मेंद्र कुशवाहा अच्छा, जो आपका है, एक वीडियो वायरल, उसमें अपने पति को अपने वाइपर से मार रही हैं, वो वीडियो का फर्जी है सही है? वो वीडियो ऐसा है कि ये घर में आए, बोले तुमको जेल करा देंगे। हमने कहा क्यों? क्योंकि हम घर में आए, हमको घर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो हम घर में किसी तरह गए। 2-3 दिन तक इन्होंने प्लान बनाया कि क्या किया जाए कि ये कुछ उकसावे में गलत कदम उठा ले। इतना उकसाया मुझको और घर में ऐसे गर्दन ऐड दिया, हाथ पकड़ लिया, तब हम मजबूर होके वाइपर उठाए हैं। कब की घटना ये घटना लगभग अगस्त की है। किस सन बताइए? सन 2024। अब आप क्या चाहती हैं? अपने डिफेंस में आपने उठाया वाइपर? जी, अपने डिफेंस में हमने अब आप वाइपर क्या उठाया चाहती था। हैं? अब क्या चाहती हैं आप? हम चाह रहे सर, मेरी बच्ची है, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चे के साथ सुखहाल जीवन बिताना है। तो मैडम ये बताइए कि आपके पति द्वारा आरोप लगाया, आप थोड़ा आगे आइए, आपके पति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनका एक इंटरव्यू, जैसे उनका अपनी बात उनका जो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने उनको धमकी दिया है कि जिस तरह से मुस्कान वाली घटना हुई उस तरह से नहीं, भी ऐसा आपको कुछ साथ नहीं है, ड्रम ये- में दिखाया कि ऐसा कर वारदात कर दिया जाएगा। और आपके आरोप जो लगाया कितना सही है बताइए? फर्जी है, बिल्कुल टोटल फर्जी है। देखिए, ये महिला कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मैं तुम्हें उससे सौरभ हत्याकांड की तरह ड्रम में बंद कर दूंगी, तो वो मना कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, वो सब फर्जी है। और वो ये कह रही कि मैं जितना जी उससे ज़्यादा मेरे पति जी। अब पता नहीं उन दोनों में कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, ये सब आगे ही पता चल पाएगा। अभी तो इतना ही है कि लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है, उसके पति ने उस पर चरित्रहीन का लांछन लगाया है कि किसी के साथ उनके संबंध है, पर ऐसा है कि नहीं है ये बाद ही में पता चल पाएगा। लेकिन दोनों अपनी, ये महिला जो है अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है कि ऐसा नहीं, मुझे जीने का अधिकार होना चाहिए, मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, फलाना ढिकाना और पता नहीं और ऐसे कितने कांड होते रहेंगे, क्या होते रहेंगे। लेकिन जितने भी महिलाएं हैं अपनी पुरुष से अगर वो गलत है तो ज़रूर पुलिस कार्रवाई ज़रूर करवाएं और किसी को मारने की कोशिश मत करें। बस ये वीडियो में कहने का यही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा छोटा सा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे रिएक्शन वीडियो में आगे लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।